वैदिक सनातनी हिंदुओं से निवेदन है, आग्रह है कि समय बलवान होता है, समय किसी का नहीं होता। पता नहीं वक्त कब बदल जावे और समय उनके ऊपर कब टूट पड़े। इसीलिए समय किसी को साथ नहीं देता। समय तभी किसी को साथ देता है जब मानव समय के अनुकूल अनुसार चलता है, समय का महत्व समझता है। समय को क्षण पल भर के लिए भी नहीं गवाता। समय उन्हीं को साथ देता है, हर कोई को नहीं। इसीलिए हे वैदिक सनातनी हिंदुओं, समय का महत्व समझने की कोशिश कीजिए। आज जिस तरह से वैदिक सनातनी हिंदुओं के ऊपर अकाल, संकट, दुख, दर्द टूट पड़े हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? आज हिंदू उथल पुथल क्यों, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कुछ भी समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। हे हिंदुओं, अपनी पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति को पहचानने की प्रयास कीजिए। अपनी पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति को अध्ययन करने की प्रयास कीजिए। शायद आप भूल गए हो, शायद आप नहीं जानते हो अपनी पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति को। निवेदन है आप लोगों से कि समय को रहते हुए वक्त कहीं क्या बोलूं, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि समय को रहते हुए सतमार्ग पर आने की प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की कोशिश कीजिए। जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर दया भाव बरसाने की कोशिश कीजिए। जलवायु और ओजोन परत की रक्षा करने की प्रयास कीजिए। किसी ने कहा जलवायु और ओजोन परत, उनकी रक्षा करना ही मानव की मानवता और परम धर्म है। उनके अलावा कोई धर्म नहीं है। जो मानव जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर दया भाव नहीं कर सकता, तो समझो उनके अंदर, उनमें क्या मानसिकता होगी। आज कांग्रेस की पार्टी कह रहे हैं, खास करके गौ माता के बारे में, अगर तुम्हारी माँ है तो कचरे की ढेर पर क्यों? बड़ी सवाल है, पर उनको जवाब देने वाले कोई मिलता नहीं है। सुन ले, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी लोग हैं जो जीव जंतु पशु पक्षी को खाने की प्रेरणा देती हैं, खाने के लिए उकसाते हैं, सुन लेना मेरे वीडियो को। आपके सवालों का जवाब यहाँ पर है।
जो भी कांग्रेस के पार्टी या फिर जो भी लोग किसी भी दल का क्यों ना हो, अगर ऐसा कह रहा है कि अगर तुम्हारी गौ माता है तो तुम्हारी गौ माता कचरे की ढेर पर क्यों, तो मेरा भी निवेदन है कि संविधान से पशु जो घोषित हैं पशु सूची से उनको हटाया जाए और उनको राष्ट्र गोमाता घोषित किया जाए। पहला सवालों का जवाब, गौ माता को जिस तरह से संविधान में पशु घोषित किए हुए हैं, पशु नाम शब्द हटाकर वहां पर गौ माता की दर्जा दिया जाए। अब असली सवालों का जवाब सुन लो। कांग्रेसियों, मुसलमानों, जो भी लोग जानवर, पंछी, जीव जंतु को खा रहे हो और खास करके गौ माता को कचरे की ढेर पर कर रहे हो ना, सुन लो सवालों का जवाब। वो तो कचरे की ढेर पर है, कम से कम मांस नहीं खाता, कम से कम जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी तो नहीं करता। और तुम अपनी कहानी सुनने के लिए चाहते हो, सुन लो। जो भी लोग मानव होकर जानवर पंछी को खाता है, पेड़ पौधों की कटाई करता है, इस सबसे बड़े जानवर हैं जानवर, नग्न घूमने वाले जानवर। क्या समझते हो? जिस जानवर पंछी को मांस के रूप में समझकर उनको खा रहे हो, पता है पहले उनको काटने पर 25% जलवायु और ओजोन परत पर असर है, प्रभाव है, बर्बादी है। बताओ, वो गोमाता कचरे की ढेर पर है या तुम लोग हो? किसी ने कहा, निंद्रा भोजन भोग भय, ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरर में, ज्ञान बिना पशु जान। तुम लोग केवल खाने पीने, प्रलोभन, देश को तोड़ने में, एक दूसरे को लड़वाने में, जलवायु ओजोन परत की दशा खराब करवाने में, पेड़ पौधों की कटाई करवाने में, जानवर पंछी को कटाई करवाने में आगे हो। आप लोगों के अंदर मानवता नहीं है, अहिंसा के नाम पर हिंसा करते हो दिन रात। कांग्रेस के बारे में पता है, 2013 से पीछे 15 अगस्त 1947 से लेकर 2013 तक क्या स्थिति थी, सब समझ हैं। कभी करपात्री जी महाराज के ऊपर गोली चलवा देते हैं, बस इतने ही कहने पर कि अब हमारी गौ माता को कटवाना बंद करवाओ। तो कभी राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा देते हैं। उनकी काल अंग्रेजों के ही अनुकूल अनुसार, जिस तरह से दंगाई अंग्रेज, उसी तरह से दंगाई कांग्रेस ने किया। कुछ सुधार 2014 से शुरू हुआ, कुछ, अब मैं किसी की बड़ाई निंदा नहीं, सत्ता के काल के अनुसार जिस तरह से सत्ता पर बैठे काला अंग्रेज, उनके अनुसार। अच्छा बताओ, धर्मनिरपेक्ष भारत उस समय की काल की तो नहीं है। जब संविधान को लिखना शुरू किया दिसंबर 1946, जब संविधान को लिखकर अंग्रेजों से 2 कॉपी करके जब पूरा किया, नवंबर 1949 लिखने में जो समय लगे 2 साल 11 महीना 18 दिन, उतने जो ढेर सारी रुपये खर्च की 63,96,729, जब संविधान को 299 व्यक्ति मिलकर, उसमें तो
हर वामपंथी के लोग थे। तो उस समय धर्मनिरपेक्ष भारत शब्द, सेक्युलरिज्म शब्द उनमें क्यों नहीं घुसपैठी किया? जब गोरा अंग्रेजों से अपने देशवासी चीटिंग कर रहे थे, अब लोग सवाल भी करेंगे कि देशवासी अपनी मर्जी से, अच्छा बताओ, जो उनमें नियम 10 वर्षों में एक बार संशोधन कर सकता है, देश के अनुसार उनमें जोड़ सकता है, तो कौन सी आफत आ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि एक साल के बाद कर करके अनेक बीमारी घुसेड़ दी। आपको कुछ उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। अब देखिए, दिसंबर 1946 लिखना शुरू किया, नवंबर 1949 अंकित कर लिया, यानी लिखकर पूरा कर लिया, 26 जनवरी 1950 लागू कर दिया। उनके एक साल के ही बाद फिर से संशोधन कर दिया। पहली बार संविधान को संशोधन किया गया 18 जून 1951। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक ही वर्षों के बाद संविधान को संशोधन करना पड़ा? अगर बीमारी नहीं थी तो फिर संशोधन एक ही वर्षों के बाद क्यों? दूसरी बारी फिर से संविधान को संशोधन, वो भी 12 मई 1952। एक ही वर्षों के बाद बार बार संविधान को संशोधन कर रहे हैं। मतलब जिस मानसिकता से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी मानसिकता के अनुसार भारत को बनाने के लिए, भारतवासियों को बनाने के लिए, अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हर कोई मानव जानता है। सवाल ना उठ पावे तो मैंने पहले ही बता दिया। धर्मनिरपेक्ष भारत तो बाद में जोड़ा गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व 42वें संशोधन के तहत पहले से तो जब लिखा, लागू किया, उस समय तो धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलरिज्म भारत लागू तो था ही नहीं। अगर आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि उन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में दंगा करवाने के लिए धर्मनिरपेक्ष भारत लागू किया। धर्मनिरपेक्ष भारत का मतलब जानते हो ना? कोई धर्म नहीं है, सभी मानवों को अपनी अपनी आचरण के अनुसार जीने का अधिकार है। इसमें उसमें जैसे बेश्या को देखते हो ना, कभी इस पुरुष तो कभी उस पुरुष तो कभी उस पुरुष, जो भी गंदी लोग हैं तो एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सनातन धर्मों को तोड़ने के लिए ये धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म भारत जो जोड़ा गया 1976 में 42वें संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के नेतृत्व, इस सबसे बड़ी बीमारी है। हिंदू लोग आज समझ नहीं रहे। मुझे पता है अगर मैं अधूरी बातों को बोलकर जाऊंगा तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि उत्तर भी देते देते जाऊं। अब लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो नियम 10 वर्षों में एक बार देश के अनुसार संशोधन और जोड़ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सी मानसिकता बिगड़ गई थी कि उसने एक ही वर्षों के बाद बार बार संशोधन कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर अंग्रेजों से चीटिंग नहीं किया होता तो बार बार संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं होता। अगर कुछ ही पेजों में, पन्नों में
अपने देश की वासी अपनी मर्जी से पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार लिखा होता तो आज दंगाई नहीं होता। आज अगर मानव कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलरिज्म भारत, उनसे पूछो ये कब जोड़ा गया और जो प्रधानमंत्री थी उनकी मानसिकता क्या थी। हर हमेशा मुस्लिम के पक्षपाती करने वाले ये इंदिरा गांधी किस मानसिकता की थी, किस मानसिकता की महिलाएं थी, वो तो पता चलता है धर्मनिरपेक्ष को लागू करने पर। आपातकालीन के समय में वो जो महिलाएं थी सेम टू सेम महात्मा गांधी के मार्गों के अनुसार, आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना अहिंसा के मार्ग पर चलो, आज हिंदू हिंदू नहीं है, हिंदू हिंदू हिंसा 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 ऐसे बकवास कर रहे हैं ना, उनसे पूछो 2013 से पहले पीछे क्या सब कुछ हो रहा था, भक्तों के ऊपर, मानवता के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर, सत बोलने वाले के ऊपर क्या हो रहा था। क्या आपके पास जवाब है? करपात्री जी महाराज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उनके ऊपर आफत आ गई? राम भक्तों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, उन पे गोली चलवा दी। इंदिरा गांधी ने ही धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म भारत लागू किया 42वें संशोधन के तहत, उनमें जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? अब पूछो क्यों? क्योंकि वो जो महिलाएं थी उनकी जो नस्ल खून गोरा अंग्रेजों से रंगी हुई, देखने में वो महिलाएं देखने में तो भारतवासी पर अंदर से वो भारतवासी नहीं, उनकी आत्माएं भारत के नहीं बल्कि उन गोरा अंग्रेज इंग्लैंड। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष भारत लागू करके हिंदू की पुरानी परंपरा, हिंदू की जो संस्कृति, माँ बहन की जो रिश्ते, उनको बर्बाद किया। आज लड़कियां, आज युवा पीढ़ी कह रहे हैं ये भारत सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, हमें आजादी है, जिस भी वामपंथी में जाऊं तुम्हें क्या। परिणाम स्वरूप खूब जानवर पंछी को काट काट के खा रहे हैं। आज युवा पीढ़ी नवयुवती को, एक पिताश्री माताश्री को ज्ञात नहीं है कि इस समय जलवायु और ओजोन परत की क्या दशा है। जानवर पर जानवर, पंछी पे पंछी काट काट के खा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। क्यों? एक सनातन धर्म ही, वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि मानव को सतपथ पर ले जाते हैं, सतमार्गों पर ले जाते हैं। जितने की वामपंथी हैं उनमें देखो मांस, अंडे, बकरे कटवा रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनमें खगोल भूगोल नहीं है। उनकी जो बातें हैं उनकी किताबों में सबकी सब विद्या के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध व्यर्थ बातें हैं। हर हमेशा जानवर पंछी को काटने की आज्ञा। छोटी सी भाव के लिए समझने की प्रयास कीजिए। अब जिस मानव में मानवता नहीं है, जिस मानव में दया भाव नहीं है, क्या वो मानव एक दूसरे से भाईचारा निभा सकते हैं? किसी ने कहा कि जानवर पंछी को खाने वाले जानवर पंछी ही होते हैं, भले ही मानव के जैसे दिखने में लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोला ना एक श्लोक, निंद्रा भोजन भोग भय
ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। खाना पीना सोना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना करवाना, पेड़ पौधों की कटाई करना करवाना, जानवर पंछी को काट के खाना, खिलवाना, उकसाना, आज्ञा देना, हुक्म देना और विद्या से वंचित रहना, ऐसे ऐसे मानव धरती का बोझ पशु के तुल्य कहलाते हैं। बातें धर्म की होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष की नहीं। अगर उनमें मानवता नहीं है तो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आखिर जानवर पंछी की काटने की आज्ञा उनकी किताबों में क्यों? अब सवाल करेंगे कि जो तुम्हारे धर्म है उनमें तो बकरे की कुर्बानी है। भाई वो जो है ना, वो पाखंडियों ने परंपरा चला ली है। किसी भी किताबों में काली माँ की, दुर्गा माँ की, भगवती माँ की, जो भी माँ है उनके सामने उनके मंदिरों में बलि कुर्बानी चढ़ाने की आज्ञा नहीं है, सौ कीर्ति नहीं है। काली माँ तो सबकी माँ है, सभी जीव प्राणी की माँ है, सभी जीव प्राणी के ऊपर दया भाव बरसाने वाली माँ है। माँ कभी अपने लाडले पुत्र की हत्या नहीं कर सकती, नहीं करवाने की आज्ञा दे सकती। खाना पीना ये मानव के ही अनुसार है। कोई भी धर्म ग्रंथ, हमारी कोई भी धर्म ग्रंथ उनमें उल्लेख नहीं है, आज्ञा नहीं है किसी भी जानवर पंछी को कुर्बानी कर दो। अगर कर रहे हैं तो उनकी अज्ञानता, उनकी भूल है। वो अपनी मनमर्जी से अपनी भूख को मिटाने के लिए, जीवा को संतुष्ट दिलवाने के लिए वो सब अत्याचार कर रहे हैं। सीधी सी बातें हैं। जिस मानव में मानवता नहीं वो मानव क्या? अब जो मानव जीव जंतु के ऊपर दया भाव नहीं बरसा सकता वो खाक। धर्म की बातें कुछ तथ्य नहीं है तो एक कांग्रेस आज बातें कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी वो गौ माता है तो अपनी गौ माता को घर में रखो। ओहो, तुमने तो उनकी जमीनों को छीन ली, तूने उनकी जमीनों को छीन ली। तुमने तो अपनी मनमर्जी के आचरण करने के लिए जमीन पे जमीन नाप रहे हो। गौशाला के नाम पर, गौ माता के नाम पर, जानवर पंछी के नाम पर राजा महाराजा ने अनेक जमीन उपलब्ध करवाई, उनको रहने के लिए स्थान दे। पर पता नहीं आते आते किसी पाखंडियों ने इतिहास में बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया, इतिहास को मिटा दिया। भूख को मिटाने के लिए उनको खाना शुरू कर दिया। सच्चाई आज किसी को पच नहीं रहा है। अच्छा बताओ, वक्फ बोर्ड कब लागू किया गया? उस समय में जब संविधान को लिखना शुरू किया, दिसंबर 1946 लिखकर जब तैयार किया, उनके बीच में जब उस समय नहीं तो फिर इस समय वक्फ बोर्ड क्यों? धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलरिज्म क्यों? इस शब्द क्यों? नहीं नहीं, ये सभी मानवों को जीने का अधिकार है। एक सम्मान की बातें मत करो, ठीक है? अच्छाई के साथ बुराई नहीं जी सकता, बुराई के साथ अच्छाई भले वो जी लेवे, उनको भी जिलाने की प्रयास करवे, पर उनके चक्कर में वो भी वैसे ही ना बन जावे। तो कुल मिलाकर अच्छाई और बुराई में मित्रता नहीं हो सकती। अच्छाई अपनी जगह पर, बुराई अपनी जगह पर।
ये धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म शब्द ने मानवता की हत्या की है। जानवर पंछी खाने वाले व्यक्ति के साथ जो परंपरा से हैं, अनादि हैं, उनको मिला दिया। कहा दिया धर्मनिरपेक्ष भारत, और हिंदुओं ने मान लिया। क्या गंडू की कहानी है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही है मरा हुआ। कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म एक सम्मान। यहाँ सभी धर्म कहाँ से, धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म, बाकी बात तो वामपंथी है। तो 1976 में 42वां